Guys, welcome back to Bikram Tutorial. You are watching your favorite channel Bikram Tutorial and I am your host and not ghost Bikram Pandit BD. Okay, let's start. We have reached spoken date 30 and this is the last day for your tense. And I think you have completed all the things whatever I teach you. Okay, now we let's start. ओके वह सेना में है। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ टुडे। आज का पहला सेंटेंस वह सेना में है। वी जनरली स्पीक वह सेना में है, वह नौकरी में है, वह कलकत्ता में है, वह दिल्ली में है, वह घर में है, वह दिल में है। तो दैट मीन्स वह सेना में। ही इज इन आर्मी। क्या बोलेंगे? ही इज इन आर्मी। ही इज इन माई हार्ट। ही इज इन माई हार्ट। तो वह मेरे दिल में है। सी इज इन माई हार्ट। और वह सेना में है तो ही इज इन आर्मी। ओके। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अक्सर बोलते हैं कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, सॉरी आपका रांची झारखंड की राजधानी है। इस प्रकार से जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग कहते हैं नई दिल्ली भारत की राजधानी। नई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओनली वी हैव टू थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल और हम लोग बना देंगे पॉसिबल। इम्पॉसिबल को जब हम लोग तोड़ते हैं कहते हैं आई एम पॉसिबल। बोलने में तो आसान लगता है, डायलॉग बोलने में बहुत ही आप माहिर हैं, बट व्हेन बात होती है, व्हेन ए मैटर्स कम्स अबाउट योर लाइफ, देन यू डोंट थिंक, यू डोंट केयर। ओके। चीनी मीठी लगती है, चीनी मीठा होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। चीनी मीठी लगती है, चीनी मीठा होता है, यानी चीनी मीठा है, शुगर इज स्वीट। इसका मतलब हो जाएगा चीनी मीठा लगता है, चीनी मीठा होता है, चीनी मीठा है, चीनी मीठा जैसा लगता है। सबका सेंटेंस हो जाएगा शुगर इज स्वीट। आर यू गेटिंग? आई ऑलवेज आस्क। नेक्स्ट, जाड़े में पानी ठंडा रहता है। जाड़े में पानी ठंडा रहता है ना। तो जाड़े में पानी ठंडा रहता है, क्या होता है? वाटर इज कोल्ड। वाटर इज कोल्ड इन विंटर। वाटर इज कोल्ड इन विंटर। नाउ डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप कुछ जानते हैं आप अंग्रेजी बोलना? प्लीज टेल मी, डू यू नो हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश? या नाउ ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। इफ you have some problem to translate, then go in comment box and tell all the sentence. Some students will solve the problems, and if students will not solve the problem, then I am here. I will solve all the problems. Okay, next sentence. किसान परिश्रमी होते हैं। किसान परिश्रमी होते हैं तभी तो आप अन्न खा पाते हैं। तो किसान परिश्रमी होते हैं, फार्मर्स आर लेबोरियस। और मनीषा कुमारी ने ये क्वेश्चन दिया था, उसका कहना था कि कब हम लोग इज लगाते हैं, कब आर लगाते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन यू। फार्मर्स अगर हम बोल रहे हैं तो फार्मर अगर बोलेंगे तो फार्मर इज लेबोरियस, लेकिन अगर सभी फार्मर के बारे में बात करेंगे तब हम लोग बोलेंगे फार्मर्स आर लेबोरियस। उम्मीद करते हैं, आई होप आपका ये बात क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ ना कि जब अगर हम बहुत सारे किसान की बात करेंगे तो वहां पे बोलेंगे फार्मर्स, और फार्मर्स जैसे बोल देंगे तो वहां पे आर लगा देंगे। तो फार्मर्स आर लेबोरियस। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, प्लीज कमेंट। नेक्स्ट, गाय नेक होती है। अगर हम सिर्फ एक गाय की बात बोलेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं द काउ, तो द काउ सिर्फ बोलेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ इज जेंटल। तो जब आपका काउज हो जाएगा तो आर जेंटल, और जब सिर्फ गाय की बात होगा, एक गाय की बात होगा, तो द काउ इज जेंटल। आई थिंक ये और भी क्लियर कर दिया होगा। आइए बढ़ते हैं। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, यानी ह्यूमन बींग्स, मनुष्य का ह्यूमन बींग्स, क्योंकि मनुष्य में दो तरह के प्राणी आते हैं जनरली हम लोग बोलते हैं। एक होता है मेल, MALE, और दूसरा होता है फीमेल, FEMALE। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मेल एंड फीमेल। और मेल और फीमेल के मिलाने से बन जाता है ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं आर नॉट बैड। ह्यूमन बींग्स आर नॉट बैड सिंस बर्थ। जब कोई चीज को निश्चित रूप से अगर हम लोग बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, तो सिंस का प्रयोग होता है। और जब अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात होता है तो वहां पे फॉर का प्रयोग होता है। ये बताएंगे, डोंट टेक टेंशन, आई एम हियर ना। नेक्स्ट, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, कोई आदमी प्यासा नहीं रहेगा। इस सरकार का डायलॉग है, दिस इज नॉट माय डायलॉग। तो सरकार कोई भी जनता का भूखा नहीं रहेगा व्हेन वोट की बात होगा।
कोई भी भूखा नहीं रहेगा, मैं सरकार में आऊंगा, मैं आपके परेशानी को दूर करूंगा। अब जैसे सरकार में आएगा भूल जाएगा जनता हमको वोट किया है। तो ये कोई राजनीति नहीं चल रहा है, दिस इज स्पोकन क्लास, सो कभी कभी निकल जाता है। तो दैट मीन्स नो बडी विल बी हंग्री, नो बडी विल बी हंग्री, बीड इज हियर। नेक्स्ट, कुछ भी मत बको, अक्सर बोलते हैं चुप, कुछ भी मत बको, तुम दिमाग खराब कर दिए हो तुम, तो इसका मतलब कुछ भी मत बको। तो डोंट स्पीक एनीथिंग या डोंट से एनीथिंग, चुप, कीप साइलेंट। आप तो नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, मुझे सोचने में परेशानी होती है, मुझे सोचने में परेशानी होती है, सोचने में परेशानी है, तो आई हैव ट्रबल थिंकिंग। ये मैं नहीं बनाया हूँ, गूगल बना, गूगल बाबा सुने हैं ना, उसमें खोज करके बनाएंगे वाला, आई हैव ट्रबल थिंकिंग। तो आपको भी किसी प्रकार का सेंटेंस बनाने में अगर दिक्कत हो रहा है तो गो टू गूगल एंड राइट द सेंटेंसेस एंड सर्च, यू विल फाइंड द सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ओके, ये देखिए मेरा सजेशन है, दिस इज वेरी गुड सजेशन। लास्ट, माँ दयालु होती है, हर माँ दयालु होती है, कैसन भी माँ हो, माँ दयालु होती है। तो मदर इज काइंड बट फादर इज नॉट ऑलवेज काइंड। ठीक है, माँ चाहे कैसन भी माँ हो, माँ को अपना बेटा पे दया लगता ही लगता है, भले बेटा को लगे ना लगे। तो मदर इज काइंड याद रखेंगे। अगर बोलेंगे मदर्स, अगर बोलेंगे तो मदर्स आर काइंड। क्लियर, क्लियर मनीषा कुमारी, प्लीज गो एंड कमेंट प्लीज। ओके, नाउ this is completed, and now one thing more I would like to add. Every day I add something. Please work hard for spoken. It is very easy, but you have to practice with your friends, with your colleague, with your teacher, with your parents, with your brother and sisters, with your mosa mosi, means maternal uncle, maternal auntie. तो इस प्रकार से जाके जरूर प्रैक्टिस करें। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड यू कैन प्रैक्टिस। ओके, नाउ आज का टुडे इज द लास्ट डे ऑफ 30 days एंड वी हैव कंप्लीटेड 30 days। दैट मींस आज का जो लास्ट बचा हुआ वो है शुड हैव। आई थिंक you will have known about should have. I think you have listened now. I think you have listened about the should have. This is very important word and it is very important for spoken. जैसे अक्सर as you say, जैसा कि आप कहते हैं, अगर मेरी बात को समझ में नहीं आता होगा ना अंग्रेजी में, तो वो चीज हम हिंदी में भी बोल देते हैं। as you say, जैसा कि आप कहते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे खेलना नहीं चाहिए था, मुझे पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे उस मैथमेटिक्स नहीं छोड़ना चाहिए था, बट छोड़ देता उस समय पछताते। यू रिपेंट एट दैट टाइम यू यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। मुझे बाप का कहना सुनना चाहिए था, मुझे मम्मी का कहना चाहिए था, सुनना चाहिए था, आज पापा का बात नहीं सुने, आज देखे हम कहाँ पर रोड पे आ गए हैं। तो अक्सर ये बात मेरा निकल जाता है। तो इसका मतलब शुड हैव, तो मुझे पढ़ना चाहिए था। अक्सर हमको ये इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ना चाहिए था, तो पढ़ना चाहिए था। जैसा कि एज माई गुड स्टूडेंट्स, मतलब वेरी गुड स्टूडेंट्स, मिस्टर कौन मिस्टर है आप लोग पता लगाइए, मिस्टर क्या नाम है उसका, जो भी नाम है उस मिस्टर समझ गए होंगे क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स जाके देखिए पता चल जाए उसका नाम है। जो भी है उसने ये कहा था कि आप चाहिए था नहीं बताया, तो चाहिए था लास्ट डे था हमारा, तो चाहिए था क्या हो जाएगा, मुझे पढ़ना चाहिए था। एंड ही इज वेरी गुड स्टूडेंट्स, ही वॉचेस माई ऑल द वीडियोज, आई थिंक डेली ही वॉचेस। ओके, नाउ मुझे पढ़ना चाहिए था, रूल हो जाएगा, रूल विल बी सब्जेक्ट आफ्टर दैट शुड हैव प्लस V3 plus object plus etc. What is your problem? Sir, it is in past tense. So what? Should have. चाहिए था, should have. Not should had. Should had is not possible. Should have. Listen carefully. Should have, not should had. Never. It can't be used. Okay. So that means subject plus should have plus V3 plus object plus etc. And my dear friends who watches my video daily, I want to say all of you that please don't hesitate to speak English. If you hesitate, that means you can't speak. And speaking English is not so hard. Only you have to practice with friends and daily
watch news in English version and commentary whatever Dhoni, whatever Virat Kohli, other players says, that time you can watch and you listen carefully. I think you will understand all the things. If you understand all the things, that means you can also speak English. Okay, so but you don't hesitate. Whatever, कुछ भी हो जाए, whatever मतलब कुछ भी, अरे whatever, wrong तो wrong, तोड़ दीजिए दम. हाँ, so that means subject plus should have plus V3 plus object plus etc. That means I should have what? I should have read. Okay, मुझे ट्यूशन पढ़ना चाहिए था. I should have to read tuition. I should have read tuition. मुझे घर जाना चाहिए था. I should have go to house. I should have gone to house. Okay, I should have gone to house. Always be careful. जैसे आपका लिखता है ना, कुत्तों से सावधान, beware of dogs, उसी तरह beware of making sentences. सेंटेंस बनाने के लिए से सावधान रहें कि हाउ टू मेक, कैसे सेंटेंस को बनाएं. और आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड 30 days केयरफुली, देन यू विल नॉट डू रॉन्ग. आई थिंक दिस इज माई ओपिनियन. एंड व्हाट यू थिंक, टेल मी. I will complete all the things carefully in 60 days. And wait for 30 days. I will complete all the things. Whatever you want to speak. This is my guarantee. And after 60 days, you will speak. Dhad. Okay. So that means you will understand. I think you have understood all the things. मुझे देखना चाहिए था. That means I should have watched. मुझे उस सिनेमा को देखना चाहिए था. I should have watched that movie. Okay, क्लियर ना? क्या उम्मीद करते क्लियर हुआ? उसी प्रकार निगेटिव लेंगे. मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था. अक्सर हम लोग बोलते हैं मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, हम जाके पछता रहे हैं. आई एम रिपेंटिंग आई एम रिपेंटिंग सो मच टू गो देयर. पछताते हैं कि नहीं पछताते हैं वहां जा करके, जहां बिन बुलाए मेहमान हो जाते हैं आप. ओके, तो बोलते हैं मुझे नहीं जाना चाहिए था ससुर. तो ओके, तो क्या हो जाएगा? आई should not have gone there. तो इसका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस शुड हो जाएगा, प्लस नोट हो जाएगा, प्लस हैव हो जाएगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. आई थिंक you have understood the sentences. You have understood the rules. If you are not getting properly, again I repeat, go in comment box, write the sentences. I will clear all the sentences in Hindi or English, whatever. Okay, I think you are understanding better in better way. Okay, क्या complete समझ में आया? तो इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखते रहें. Keep watching my video. My video is very important and very helpful to speak English. So please watch daily. And if you have any problem, then please comment and talk to your friends, talk to your parents, talk to your family members, and be happy, be healthy, and always watch my video. Thank you very much for watching my video and keep watching.